हजरत उमर फारूक आजम निकले हैं, आखिरी पहर है रात का। एक घर से आवाज आई, माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी दूध में पानी मिला दे। माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी दूध में पानी मिला दे। मगर बेटी भी क्या खूब थी, कहने लगी, अम्मा कैसे मिला दूं, दूध में पानी कैसे मिला दूं, यह हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। ऐ माँ, अगर उमर को पता लग गया तो सजा मिलेगी। माँ कहने लगी, उमर कौन सा देख रहे, कोई देख तो रहा नहीं, उमर को कैसे पता लगेगा। लड़की ने जवाब दिया, बेटी कहने लगी, अम्मा उमर तो नहीं देख रहे, मगर उमर का खुदा देख रहा है। ये जज्बा खत्म हो गया कि आदमी ये सोचे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। गलत काम करते हुए ख्याल आना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। नाप तोल में हेर फेर करते हुए ख्याल आना चाहिए अल्लाह देख रहा है। फ्रॉडिंग करते हुए ख्याल आना चाहिए अल्लाह देख रहा है। दलालियां मारते हुए ख्याल आना चाहिए अल्लाह देख रहा है। उसकी अदालत सबसे बड़ी, हिसाब देना पड़ेगा। याद रहे, अल्लाह की अदालत में जब बंदा पहुंचेगा, सारे उसके अमाल रब की अदालत में पेश किए जाएंगे। वहां पर मुकरने की गुंजाइश नहीं। यहाँ दुनिया की अदालतों में लोग झूठ बोल दिया करते हैं, लोग झूठी गवाहियां दे दिया करते हैं, बयान बदल दिया करते हैं। अल्लाह की अदालत वो अदालत है, बंदा मुकर नहीं सकता। जो जुर्म किया है वो सामने होगा, इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। इसीलिए तो कहा गया, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। ये आजकल सीसीटीवी कैमरे देखते हो लगे हुए जगह जगह, किस लिए है? निगरानी। अगर किसी ने चोरी की, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, कैद हो गया, अब उसमें देख के पता लग जाएगा इसने इस वक्त पे ये काम किया है, चोरी की है। सीसीटीवी देखते आदमी डर जाता, बोले यहाँ चोरी नहीं करेंगे, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, सीसीटीवी लगा हुआ है। किसी कमरे के अंदर आदमी को पता लग जाए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, एक चीज नहीं छुएगा वहां की, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। अरे हद हो गई। एक जवान लड़के को, एक जवान लड़की को आप एक कमरे में बंद कर दें और ये बता दें कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, बहुत दूर बैठेंगे डिस्टेंस बना के, कोई गड़बड़ नहीं। क्यों? एक सीसीटीवी कैमरे का डर है कि कैमरा देख रहा है। ऐ नादान इंसान, क्या हुआ तेरी अक्ल को? सीसीटीवी कैमरा देखता है, तुझे ख्याल आता है ये कैमरा देख रहा है। ये ख्याल क्यों नहीं आता गुनाह करते हुए कि मेरा अल्लाह देख रहा है? ये ख्याल क्यों नहीं आता? एक सीसीटीवी कैमरे से डरता है, अल्लाह से नहीं डरता। ये ख्याल क्यों नहीं आता मेरा अल्लाह देख रहा है? और एक बात और मैं अर्ज किए देता हूं, इंसान जितनी चाहे हेरा फेरी कर ले, हराम की दौलत रुकती नहीं और हलाल से कमाया हुआ कहीं जाता नहीं। जान लीजिए अच्छी तरह से, हराम की दौलत जितनी तिजोरियों में बंद करके रख लो, रुकेगी नहीं। और हलाल जो आपने कमाया होगा वो मियां आप बाहर रख दो, बाहर कहीं जाएगा नहीं, माशाअल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम। हमारे उलमा इकराम की तशरीफ आवरी, अल्लाह ताला ये बड़ी बावकार शख्सियत है, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़े अजीज हैं, हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब किबला मुरादाबाद से। ये मुरादाबाद में हमारे पड़ोसी भी हैं, ये समझ लीजिए। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। बात आपको समझ में आ रही? थोड़ी देर और बोले तो सारे जतन किस लिए कि भैया, मगर मैंने अर्ज किया माले हराम रुकता नहीं और हलाल से कमाया हुआ कहीं जाता नहीं। एक शख्स था तो वो कारोबार करता था, दुकान चलाता था, मगर काम नहीं चल पा रहा था, परेशान था। किसी अल्लाह वाले की बारगाह में गया, जाकर इसने अपना मामला सुनाया। कहने लगा हुजूर परेशान हूं, काम नहीं चल पा रहा, दुकानदारी ठप पड़ी है। अल्लाह वाले ने फरमाया एक नसीहत करता हूं, अमल कर ले, इतना काम चलेगा, दोबारा तू इस बात की शिकायत नहीं करेगा। उसने कहा हुजूर फरमाइए करना क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया बस इतना करना है जो तू नाप तोल करता है, उस नाप तोल का ख्याल रख के उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। कभी किसी को कम तोल कर मत देना और बहुत ज्यादा मुनाफे के चक्कर में मत रहना। अच्छा ये तो दुनिया में भी आप देखें ना, मारवाड़ी लोगों को, बनियों को लोग कहते हैं कि साहब इनका जो है ना बिजनेस माइंड होता है, इनके कारोबार इतने सक्सेस क्यों है? ये कस्टमर की ज्यादती पे बिलीव करते हैं। क्वांटिटी बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा। और जब आदमी ये सोचेगा ना कि मैं 4 ही लोगों से 1000 कमाऊंगा या 2 ही लोगों से एक से 1000 या 500 कमाऊंगा, तो उसके पास ग्राहक कम आएंगे। और जो मार्केट रेट के हिसाब से अपना रेट थोड़ा सा डाउन करेगा तो उसके पास में भीड़ लग जाएगी, बहुत लोग आएंगे उसके पास खरीदने। भाई वही चीज मार्केट में दूसरी जगह 1000 की मिलती हो और वही चीज किसी दुकान पे 950 की मिल जाए तो कोई 1000 वाले के पास क्यों जाएगा, 950 वाले के पास आएगा। इससे फायदा क्या होगा? क्वांटिटी बढ़ेगी, लोग ज्यादा आएंगे तो माल ज्यादा बिकेगा। जब ज्यादा सेल होगा तो इधर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और उधर पीछे से भी ज्यादा लेना पड़ेगा ना फिर। तो अब तक किसी होलसेलर से ले रहे थे और जब इधर ज्यादा बिक्री बढ़ जाएगी तो हो सकता है आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेने लगे या किसी उसके ऊपर वाले से, तो फिर वहां से रेट में और डिस्काउंट होगा। ये बिजनेस की स्ट्रेटेजी है। हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ, उन्होंने एक मरतबा ऊंट बेचे, 100 ऊंट। मुनाफा क्या मिला? सिर्फ उन ऊंटों की रस्सियां मुनाफे में बची। किसी ने कहा साहब आप तो बिजनेस जानते ही नहीं है, नुकसान में रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। आपने फरमाया तू नहीं जानता, बिजनेस यही है। आदमी कम प्रॉफिट पे बिजनेस करेगा तो वो बहुत आगे निकल जाएगा, तरक्की कर जाएगा। और जो बहुत ज्यादा 1-2 लोगों से कमाना चाहेगा उसके पास ग्राहक नहीं आएंगे। बहरहाल समझा दिया अल्लाह वाले ने कि देखिए ख्याल रहे, कम मत तोलना और रेट जो है बिल्कुल मुनासिब रखना। इसने अमल किया, बिल्कुल ऐसा ही किया, रेट बिल्कुल परफेक्ट मुनासिब, मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा कम। और फिर ये कि वजन बिल्कुल गड़बड़ नहीं होता था, बराबर तोल के दिया करता था। लोगों में जब ये बात
आम होने लगी, मशहूर होने लगी। फला दुकानदार एक कम नहीं देता, रेट भी मुनासिब होता है। तो भीड़ बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई, कस्टमर आते गए, काम बढ़ता चला गया। इतना काम बढ़ता गया, इतना काम बढ़ता गया। पहले अकेला खाली बैठा रहता था, अब नौकरों की जरूरत पड़ गई, नौकर भी रख लिए गए। काम और बढ़ता चला गया, काम इतना बड़ा, खूब दौलत कमाने लगा, खूब माल कमाने लगा। अब सोचने लगा क्या करूं, इतनी दौलत जमा हो रही है। जब माल आता है तो आदमी को नई नई तरकीबें भी आती हैं। कभी वो सोचता है ये कर लूं, कभी सोचता है ये कर लूं। फिर इसने भी सोचा चलो एक काम करता हूं, ये जो मेरा तराजू है, ये जो मेरा तोलने वाला कांटा है, सोने का बनवाए लेता हूं। दौलत आ रही है, माल आ रहा है, तो उसने वो सोने का तराजू अपना बनवा लिया। सोने का तराजू आ गया। दुकान पे जो आता देख के यशश करता, वाह क्या बात है, सोने के तराजू में तोल के देते। जब ये बातें कानों में आने लगी ना, तो जरा सा गुरूर भी पैदा होने लगा। अब दौलत का घमंड भी आने लगा। दौलत आती है तो बड़े फितने साथ लाती है। जो इन फितनों से बच गया वो बच गया, जो फंस गया फंस गया। ख्याल आने लगा मैं तो पूरे इलाके का बड़ा अमीर आदमी हो गया, मैं तो बड़ा चौधरी हो गया। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा गौर करो, दिन गुजरते गए, मगर जब कोई लम्हा तो इंसान की जिंदगी में आता है, जब एहसास नदामत बेदार होता है, ख्याल आता है मैं गलती पे हूं। गलत करने वाले को कभी ना कभी ख्याल आता है मैं गलती पे हूं। एक दिन ख्याल आया कि ये माल मेरे लिए मुसीबत की जड़ न बन जाए। ख्याल आया ये माल मेरे लिए वबाल न बन जाए, कहीं इसके सबब मैं दुनिया में गिरफ्तार न हो जाऊं, कहीं घमंडी न बन जाऊं। घमंड गुरूर आएगा तो और भी खराबियां आती चली जाएंगी। सोचने लगा ये माल मेरे लिए वबाल बन सकता है, तो वो सोने का तराजू उठाया, कहने लगा इसको रखना ही नहीं अपने पास, ले जाकर एक दरिया में फेंक के आ गया। ये सोचकर न ये तराजू होगा सोने का निगाहों के सामने, न ये घमंड पैदा होगा, न ये गुरूर पैदा होगा। वो सोने का तराजू उठाया, ले जाकर दरिया में फेंक दिया, वापस आ गया। अल्लाह का खौफ बेदार हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर चंद दिन गुजरे, एक शख्स दुकान पर वही तराजू लेके आ गया। आने के बाद कहने लगा जनाब ये तराजू तो आपका है, ये आपकी दुकान का है, मैं पहचानता हूँ। मैं क्या सारा इलाका पहचानता है, सोने का तराजू आपका है, इस कांटे पर आप ही वजन करके सामान देते थे। तो मुझे ख्याल आया आपका है तो आप तक पहुंचा देता हूँ। इसने कहा कहाँ से मिला? कहा मैं फला दरिया में मछलियां पकड़ने गया था, मुझे ये नजर आ गया, मैंने दरिया से निकाला, मैंने सोचा शायद किसी चोर ने चुराया होगा और पकड़े जाने के डर से फेंक दिया, तो मैं उठाकर आपका माल आपके पास ले आया। अब ये शख्स अल्लाह वाले की बारगाह में गया। अब जुमला मेरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह वाले की बारगाह में जाने के बाद मैं कहने लगा ए अल्लाह वाले, माल को दूर करता हूँ, माल मेरे पास आता है। सारा वाकया सुना दिया। अल्लाह वाले ने फरमाया सुन ले, अगर दौलत हराम की हो तू अगर तिजोरी में भी रखेगा तब भी चली जाएगी, और दौलत हलाल से कमाई हुई हो तू फेंक के आ जा, लौट के तेरे पास आएगी। अगर माले हराम है तो रुकेगा नहीं, और अगर
हलाल से कमाया हुआ है तो कहीं जाएगा नहीं, इत्मीनान रखे आदमी। तो दुनिया की हिरस ऐसी ना हो कि बंदा यही भूल जाए कि मुझे करना क्या था। मगर साहब इस दौर में इतना लालच है, इतना लालच है, अल्लाह खैर फरमाए, न रिश्तेदार को देखता। कोई अगर किसी के पास जाए ताल्लुकात वाली दुकान पे और कोई सामान खरीद ले मौलाना नईमुद्दीन साहब, तो वो ताल्लुकात वाला जो है ना, वो पैसे आम जो रेट चल रहा होगा उससे बढ़ा के बताता है। पर्चे निकालेगा, पहले पर्चे देखेगा कितने का आया हुआ है, मैं तुम्हें दिखाई दूं। तो 4 पर्चे खोलेगा तो अब मौलाना नईमुद्दीन की दुकान पे बिल फर्ज मिसाल दे रहा हूँ, मैं चला गया और मौलाना नईमुद्दीन साहब पर्चे खोल लेंगे, मैं कहूंगा हजरत मुझे आपकी जुबान पे यकीन है, पर्चे रख दो। अब ये कह दे 500 की चीज बोले 700 की है, तो जाहिर है आदमी फिर कहेगा यार ताल्लुकात का मामला है, चलो 700 ना तो 600 तो देने ही पड़ेंगे। मगर वहां तो 100 रुपए और एक्स्ट्रा चले गए बाकी लोगों से भी, आदमी को लिहाज ही खत्म हो गया। यानी रात दिन बंदा इस फिक्र में है कि मेरी दुनिया खूबसूरत हो जाए, आखिरत की कोई फिक्र नहीं, जबकि आखिरत की फिक्र करना जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हराम से बचो। कुरान सिखा रहा हराम से बचो। मगर आज आप हैरान हो जाओगे, अल्लाह मुआफ फरमाए, मुसलमान जरा सा परहेज नहीं कर रहा, जरा सा। ये जो इतनी मुसीबतें आ रही है ना, जिम्मेदार तो हैं हम। यकीन करो, इम्तियाज बरकाती जब गिरेबान में झांकता है ना अपने, तो पता लगता है कितनी खराबियां आ गई। मगर तन पे उजले लिबास पहनकर हम ये भूल जाते हैं कि अंदर गड़बड़ी कितनी है। हमें लोगों के ऐब, लोगों की खराबियां नजर आती हैं बस, और दूसरों की खराबियां, दूसरों की कमियां अगर मिल जाएं तो उसमें मजा भी बड़ा आता है, हमें लुत्फ भी बहुत लेते हैं। इधर उधर उसके जुर्म को, यानी उसी जुर्म में अगर खुद भी मुलव्विस हो तो अपना भूल जाएंगे, दूसरे का जगह जगह बयान करें। क्या है दुनिया की जिंदगी? कुरान कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव। कुछ नहीं फरमाया, खेल कूद है दुनिया की जिंदगी, खेल कूद है दुनिया की जिंदगी। अल्लाह ने ये जिंदगी अता की है तो दुनिया के खेल कूद में न लगाओ, आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आखिरत कैसे बेहतर बनती है? अल्लाह और उसके रसूल के फरा